वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। चीनी की दरामद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम उठाया गया। चीनी दरामद का तरीका माजी से मुख्तलिफ और बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूआत क़िल्लत पैदा करके सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफिर मिक़दार में दस्तयाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। क्वेटा में चीनी की फी किलो कीमत में मजीद 5 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद क्वेटा में चीनी की फी किलो कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को तलब कर लिया। इजलास में ज़ेर इल्तिवा शिकायत और जजों के अदालती ज़ाब्ता अखलाक पर गौर होगा। किसी का दबाव कबूल किए बगैर हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को हवाला हुंडी माफिया पर हाथ डालने की हिदायत कर दी। $5,000 से जायद बैरून मुल्क लेकर जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ भी सख्त एक्शन का हुक्म। भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की भी सरकोबी का हुक्म। FIA कराची के दौरे के मौके पर कहा कि बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। जाली अद्वियात के मकरूह धंधे में मुलव्विस लोगों से आहनी हाथों से निपटा जाए। हादसात के खदशे के पेश नज़र कराची में इंतहाई खस्ता 51 इमारतों में से 11 खाली करा ली गईं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं कि तमाम मखदूश इमारतों के मकीनों को रिहाइश फराहम करे। कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के अतराफ मौजूद नाकाबिल रिहाइश इमारतों को गिराना शुरू कर दिया। गैर कानूनी तामीरात में SPCA, पुलिस और माफिया मुलव्विस हैं। ऐसी बिल्डिंग बनाने में मुलव्विस अफसरान पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। हुकूमत के बजाय निजी शोबे या नेस्पाक से सर्वे कराया जाए। हुकूमत ने होश के नाखुन न लिए तो बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। लियारी में इमारत गिरने पर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा कि 5 साल में 1 लाख इमारतें बनी, 85,000 की तामीर का नक्शा और इंजीनियर ही नहीं था। 7 साल में 12 इमारतें गिरी, 150 अफराद जान से हाथ धो बैठे। हुकूमत की जानिब से कमेटी की तश्कील नाकाफी है। वही लोग तहकीकात करेंगे तो ठीक बात कैसे सामने आएगी। वज़ीर आला सिंध को खुद कमेटी की सरबराही करना चाहिए थी। मरियम नवाज मकान के लिए सब्सिडी दे सकती हैं तो कई मरतबा के वज़ीर आला मुराद अली शाह क्यों नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो हाउसिंग के मसाइल पर तवज्जो दें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का लियारी हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज का प्लॉट और बेघर खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन फराहम करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताख़ीर की वजह से शहरी पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं। SPCA का सिस्टम तब्दील करें, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने की वजूहात क्या थीं, जिम्मेदार कौन? वाक़े पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। कमिश्नर कराची हसन नकवी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और डिप्टी डायरेक्टर SPCA कमेटी में शामिल। कमेटी इमारत के गिरने की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करके 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अतराफ मौजूद नाकाबिल रिहाइश इमारतों को गिराना शुरू कर दिया। पीर को खाली कराई गई इमारत 70 की दहाई में तामीर की गई, जो अब नाकाबिल रिहाइश है। मुतासिरीन कहते रहने के लिए कुछ बचा नहीं, अपने बचे कुचे सामान के साथ सड़कों पर आ गए हैं।
ज़मीन के दर्जे हरारत में इजाफा, माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को गैर मुतवक्के मौसमी असरात को झेलना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार, मुतासिरीन के लिए इक़दामात करने की हिदायत। महकमा मौसमियात और NDMA के लिए अकेले माहौलियाती बहरान से निमटना मुमकिन नहीं, निजी इदारों को साथ मिलाकर नेशनल क्लाइमेट इकोसिस्टम बनाना नागुज़ीर है। माहौलियाती बहरान की संगीन सूरत हाल के बावजूद वफाकी बजट में माहौलियाती इमरजेंसी को नज़रअंदाज करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स लगाना कौमी नुकसान है। सेनेटर शेरी रहमान का इस्लामाबाद में पाकिस्तान में मौसमियाती चैलेंजेस के मौजू पर सेमिनार से खिताब, कहा कि जर्मन वॉच के क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी, जालाबारी, अचानक सैलाब मामूल बन चुके। 5 साल में 16% ग्लेशियर मास खत्म हो चुका। दरियाओं में गैर कानूनी माइनिंग, जंगलात की कटाई ने माहौलियाती तनाव को बढ़ा दिया। हम इन तबाहकारियों को कुदरती नहीं, इंसान साख्ता जराइम कहेंगे। दरिया स्वात में डूबने वाले 17 साल अब्दुल्लाह की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 12वें रोज भी जारी है। 27 जून को दरिया में 17 अफराद डूब गए थे, 12 लाशें निकाली जा चुकी, 4 को जिंदा बचा लिया गया। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में गजा जंग बंदी और 2 रियासती हल से मुतालिक कोई ऐलान न हो सका। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए भी नामजद कर दिया। अमरीकी सदर ने 2 रियासती हल का सवाल ये कहकर इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ उछाल दिया कि 2 रियासती हल के सवाल का जवाब देने वाला सबसे बेहतर आदमी उनके सामने मौजूद है। इसराइली वज़ीर आज़म ने जवाब देते हुए कहा कि वो सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं जिनसे इसराइल को कोई ख़तरा न हो। फ़लस्तीनियों की मजमूई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म बन सकती हो। व्हाइट हाउस ने ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी, जिस पर फाइट 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 का पैगाम दर्ज है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का कहना है कि गजा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंग बंदी हो जाएगी। गजा के ज़ेर कब्जा 75% हिस्से में से ज़्यादातर खाली कर देंगे। गजा के बकिया 25% इलाके में जंग से यरगमालियों को खतरा है। 10 जिंदा यरगमाली और हलाक में से निस्फ यरगमालियों की लाशें वापस की जाएंगी। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर, कतर में फरीक़ैन के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ इस हफ्ते के आखिर में दोहा रवाना होंगे। गजा में फ़लस्तीनी मुजाहिमतकारों की कार्रवाई में 5 इसराइली फौजी हलाक, 14 जख्मी। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी, गजा में सुबह से अब तक इसराइली हमलों में कम सिन समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद। सिर्फ पीर को मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद हुए। और दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी टीम में शामिल। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा भी टीम का हिस्सा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई से शुरू हो रही है।